आज हम आए हुए हैं मनोज झा जी के पास, जो अभी मतलब जो है उससे रिपोर्ट करना था। बराड़ा के अंदर कुछ बातें हुई थी जो मतलब क्लियर रूप से बात नहीं हुआ था। तो आज हम बात करेंगे मनोज झा से कि मतलब क्या मैटर है कि मतलब आप जो जिस तरह से राजनीति को आप देख रहे हैं, आपके द्वारा ये कहा गया था कि मतलब गौ हत्या वगैरह पे कहा गया था, बीजेपी के मतलब जो स्लोगन्स थे, मतलब उसका जो नारा था, उसका जो मैनिफेस्टो था, उन चीज़ों पर आप कुछ बातें करना चाहते थे। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार झा, मोबाइल नंबर 7632863570, ग्राम बिठेली, प्रखंड बीकोठी, जिला पूर्णिया, बिहार। मनोज कुमार झा आपका नाम है। आप जो बोले थे गौ हत्या को लेके, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, बोलिए। 1966 में भी इंदिरा गांधी से आंदोलन किया था भाजपा वाले, जो गोहत्या बंद की जाए। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी गुजरात में जो है गोहत्या बंदी कानून 37 लागू किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है इस मुद्दे से वो अकेले फिसल रहे हैं, भाजपा के और नेता उस पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि मोदी जी बीच में कुछ तैयार हो गए थे, फिर वो पीछे हट गए और यही उसकी हार का मेन कारण बना। इस बार उसको सीट कम मिला, उसका कारण यही बन गया। मेन कारण यही था, पूर्ण गोहत्या बंदी बिल नहीं लाना और 2 बच्चे कानून नहीं लाना। जो आप ये बात जो बोल रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का जो आप बोल रहे हैं कि 1966 के समय काल में, तो उस समय काल में मतलब भारत के अंदर जो है बीजेपी नहीं था, उस समय काल में जनसंघ था। 1950-51 के आसपास में जनसंघ का स्थापना हुआ था। और जब 1951 के बाद का राजनीति चला और 1980 के समय काल में जो बीजेपी उससे टूट करके बीजेपी का मतलब उदय होता है, यानी कि बीजेपी का जो मतलब गठन होता है वो 1980 के समय काल में होता है। तो आप जो मतलब बीजेपी का जो राजनीति देखते हैं, इसमें जो मतलब मोदी जी हैं, तो मोदी जी का राजनीति के बारे में आप कुछ जानते हैं? मोदी जी मुख्यमंत्री जब बने थे तो उस समय इस मुद्दा को खूब हाईलाइट किए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मुद्दा को वो छोड़ दिए हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये मुद्दा को छोड़ दिए। क्या आपको लगता है कि मतलब वो जो कहे थे कि गौ हत्या को बंद किया जाएगा, 2 बच्चे का मतलब जो कानून वगैरह ला रहे थे, क्या आपको इसमें पॉसिबिलिटी? देखिए ऐसा है, गोहत्या बंद जहाँ जहाँ हुआ है उस प्रदेश में गोबर खाद की मात्रा खूब बढ़ गई है और लोग खेती करने में आसानी हो रही है। और गोहत्या बंदी होने से कोई लोगों को घाटा नहीं है, आर्थिक रूप से फायदा ही फायदा है, इसलिए बंद होनी चाहिए। इसमें दुख की बात है और पार्टी के कुछ नेता सहमत हैं, लेकिन पार्टीगत स्तर पर इस मुद्दा को और पार्टी नहीं ले रही है, इसलिए हमने भाजपा को वोट दिए थे। जैसे ये सब जो हिंदू मुस्लिम का जो स्लोगन्स है गौ हत्या को बंद कर देने का, ये आपको नहीं लगता कि राजनीति का एक मुद्दा है? हिंदू शब्द जो है, गाय हिंदू के लिए नहीं है, गाय मानव मात्र के लिए है। हिंदुत्व को गाय से नहीं, हम गाय को हिंदू से नहीं जोड़ रहे हैं। मतलब जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बीच का जो विवाद है ना, वो अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति के अंदर मतलब जिस तरह से बीजेपी का उदय होता गया, यानी कि बीजेपी का जिस तरह से चरमोत्कर्ष हुआ, उस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये आपको लगता है? बीजेपी में मेरे इस समय अधिकांश नेता इस पक्ष में है, लेकिन बड़े दुख की बात है नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है कि उसकी साया में और कोई नहीं है। हम लोगों के समझ में आ रहा है, यहाँ तक मोहन भागवत तक कह चुके हैं गोहत्या बंद होनी चाहिए और भाजपा के बहुत नेता कह रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है, क्या अकेले मोदी सहमत नहीं है? हमको आज तक समझ में आई बात, फिर मोदी सहमत नहीं है तो उसको पार्टी से निकाल किसी और को पीएम बनाई जाए। जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर में अगर मोदी गौ हत्या को लेकर के समय मतलब क्या कहते हैं सहमत अगर नहीं है, तो उसको मतलब पार्टी से बर्खास्त करके उसके जगह पे किसी और को फेस पार्टी बर्खास्त नहीं किया जाए, उसको प्रधानमंत्री पद से हटाकर उसको विश्राम दिया जाए। मतलब प्रधानमंत्री के पद से उसको मतलब पदच्युत किया जाए। हाँ, सिस्टम से, क्योंकि तब इसमें बवाल नहीं बचे, इसीलिए। और सुनिए, जहाँ से मंदिर मस्जिद की, तो काशी मथुरा का जांच नहीं होनी चाहिए। वहाँ मंदिर था कि मस्जिद था, जांच नहीं होना चाहिए कि विवादास्पद भूमि का जांच होना अच्छी बात नहीं है। मस्जिद में भी हम लोग हिंदू इस बार हम गया था अक्टूबर में, श्री धाम भाग लिया था। मुस्लिम भी आते हैं मंदिर, हिंदू भी जाते हैं मस्जिद, ये अच्छी परंपरा है। नया मंदिर बने, पुरानी विवादास्पद स्थल को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि बाबर ने 101 नया मंदिर बनवाए थे। हुआ ऐसा उस समय में छुआछूत समाज में, जिस कारण से आपको तनाव हुआ। बाबर पास तोप था, राजपूत सैनिक के पास जो था तीर धनुष था, लड़ाई में टूट गया था। बाबर को मंदिर टूटाने था जानबूझ करके, उसका तोड़ने का कोई विचार नहीं था। और ऐसा लड़ाई जो हुआ आज बांग्लादेश में, उसमें संजोग से जो सामने में आ गया वो मारा चला गया। या बांग्लादेश मतलब क्या मतलब बोल रहे हैं आप? बांग्लादेश में जो इसलिए बोल रहे हैं कि लोग जो बोलता मारने विचार था, वो कमजोर हिंदू जो सामने में आ गया वो मारा चला गया। मतलब अभी वर्तमान जो व्यवस्था है उसके बारे में बोल रहे हैं आप? उसमें कोई मारने विचार नहीं था हिंदुओं को। कहीं भी हिंदुओं को या मुस्लिम को कोई नहीं मारता है, संजोग से राजनीतिक तहत ऐसा किया जाता है। जैसे देखिए, आप ये बात जो है मतलब क्लियरली मान रहे हैं कि भारत के अंदर जो राजनीति हो रहा है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसा है जो मतलब बोला इसलिए भी जाता है कि ताकि राजनीति को और अधिक जो
यहाँ का मुस्लिम और हिंदू कोई गड़बड़ नहीं है। ये राजनेता लोग क्या करते हैं, वो पैसे को लोभ दे करके और चाहे हिंदू मरे मुस्लिम मरे उसको मार लगवाते हैं जानबूझ करके। मतलब एक चीज आप जैसे शेख हसीना का इसमें पूरी तरह हाथ है। शेख हसीना चाहता है दंगा नहीं बढ़ता, वो बिल्कुल वापस ले लेता, कुछ नहीं होता। देखिए शेख हसीना का मैटर जो है मतलब वो बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पे भी मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो राजनीति के अंदर में वहाँ भी आरक्षण का बहुत बड़ा विवाद है। मतलब जो अभी अच्छा नहीं, पहले हमको बात खत्म करने दीजिए। मतलब जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर में जो युवा वगैरह है वहाँ के अंदर जो मतलब एक तरह से अभी जो तख्ता जो पलट हुआ है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आरक्षण भी एक मुद्दा है। आरक्षण ये मुद्दा है कि जिस समय काल में मतलब बांग्लादेश का मतलब हुआ था मतलब निर्माण यानी कि 1971 के समय काल में, तो उस समय काल में हुआ ये था कि मतलब जो उस समय काल का जो था मतलब क्या कहते हैं वो जो पॉलिटिशियंस लोग था और जो क्रांतिकारी लोग था मतलब वो लोग जो है उसको आरक्षण मिला हुआ था। तो अप्रोक्स में वो लोग जो आरक्षण को है मतलब कैसे कि अभी के समय काल में यानी कि विरोध ये कर रहा है कि मतलब जिस समय काल में उसको आरक्षण मिला हुआ था तो वो इस व्यवस्था पर नहीं था कि मतलब उसको मतलब बैकवर्ड क्लास है या फिर मतलब जाति रूप से मतलब पिछड़ा हुआ है या इकोनॉमिकली वो डाउन है, ये मैटर नहीं था। बल्कि मैटर ये था कि वो जो है मतलब युद्ध में लड़ा था, वो जो है लड़ाई किया था, संघर्ष किया था और भारत मतलब बांग्लादेश को जो है एक राष्ट्र बनाया था। देखिए नौकरी में चूंकि सैलरी है बहुत ज़्यादा, अगर प्रोफेसर सैलरी कम कर दी जाए 2 साथ मांगने करेंगे, जब सैलरी घटेगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरी मान्यता है जो प्रोफेसर की सैलरी जो है 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के दौर है। और जहाँ सवाल गरीब हटाने का, जब तक 2 बच्चे कानून नहीं बनेगा तो गरीबी नहीं हटेगी। और आरक्षण तो जैसे सबका कहना है अभी जो आरक्षण को लागू किया जाए आर्थिक आधार पर, जाति प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं हो। ये बात मैं इससे पहले कई बार मैं ट्रेन में कह चुका हूँ। हम पर लोग तो नहीं कहता है, हम कई बार ट्रेन में ये बात मैंने पूछा पत्रकार ने, दिल्ली पटना में भी मैं ये बोल चुका हूँ। TST को मैं लिख कर दे चुका हूँ। TST को वोट के लिए जो है वो ये मुद्दा उठाते हैं। आरक्षण का मुद्दा मूल रूप से वर्तमान में श्री नीतीश कुमार अकेले उठा रहे हैं और अंदर से कोई नहीं उठा रहा है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो आरक्षण का मुद्दा वो जातिगत आधार का मुद्दा उठा रहे हैं। जातिगत मतलब देखिए ये जो है दीपंकर भट्टाचार्य जो पार्टी कम्युनिस्ट, उसका कहना है आरक्षण लागू आर्थिक आधार पर। कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कुछ बोल नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अब क्या चाहती है वो स्पष्ट करे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है जो ही चाह रही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो होता है ना तो वो एक तरह से क्लासलेस सोसाइटी का मतलब वो होता है, जैसे कि वर्गहीन संघर्ष जो होता है ना, मतलब समाज के अंदर मतलब कोई ऐसा वर्ग ही ना हो, ऐसे मतलब जो है लेकर के मतलब वो संघर्ष करते हैं। तो मतलब कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो हो या फिर मतलब एक तरह से वो माना जाए ना तो मतलब राष्ट्रवादी को बहुत अधिक साम्यवादी विचारधारा को मतलब फॉलो करता है। वही सही है, वही सही है। समाजवादी होता है, राष्ट्रवादी वही सही है। पाकिस्तान लोग और इंडिया घुसता है बिना हथियार का, घुसने दे, हम भी पाकिस्तान घुस जाए। हाँ। जर्मनी जब एक हो सकता है तो भारत पाकिस्तान एक क्यों नहीं हो सकता है? तो ये तो मतलब ये तो इंटरनेशनल मतलब एक तरह से पॉलिसी है, जैसे फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आपसे मतलब बात हम ये करने आए थे कि मतलब भारतीय राजनीति को लेकर के जो मतलब आप कहना चाहते हैं हाँ, अगर नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे तो उसको जो है मैं ही नहीं आने का उसको अल्टीमेटम दे चुके। हम लोगों का धरना हुआ था, मेरे पास अभी जने लाया हूँ और हम धरना दिए थे सभी आनंद मार्गी लोग। तो वहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी का धमकी अंदर से आया था, धरना वापस कर दी जाए, नहीं तो फिर वहाँ जो हम लोग जो है अरेस्ट करेंगे धरना। और अभी जो हम लोग मुद्दा यही है जो पूर्ण गोहत्याबंदी, 2 बच्चे कानून और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए प्राइवेट सेक्टर में भी। मतलब आप जो आर्थिक मतलब EWS का बात कर रहे हैं तो आर्थिक मतलब आधार पर जो आरक्षण का मतलब अभी जो मतलब मेन मोटिव है तो वो 10% का आरक्षण है। तो आप मतलब ये जो आप बोल रहे हैं ना आर्थिक आरक्षण, इसमें थोड़ा 10% नहीं 100%। किसी भी जिसको राशन कार्ड नहीं है उसको नौकरी कोई काम नहीं मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। उसको आराम करे चाहे सत्संग करे। जैसे शंकर झा है, आज BA खेमका है। उसके बाद जो राशन कार्डधारी व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति बहुत अमीर है, जिनके पास ज़्यादा जमीन है, 2.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलना चाहिए। उसको मतलब नौकरी का जो समानता 100% आरक्षण मिलना चाहिए। नौकरी का समानता आप यह स्थापित करना चाहते हैं कि अगर किसी के पास संपत्ति है तो मतलब संपत्ति अर्जित जो वर्ग है उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मैं जो हूँ कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ, जिनको ज्वाइन कर लेंगे हम तो हमको अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि हमको धमकी दिया भाजपा को। पूर्णिया में हमारा मैच छीन लिया, मैंने बोला सरकार जिंदाबाद, मेरा मैच छीन लिया था। ये तो देखिए आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप इसमें किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर देते थे। कितना थोड़ी करता है कि आपको अरेस्ट। भाजपा में सब लोग खराब नहीं है, हमको अरेस्ट नहीं करता, वो लोग धमका दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, हम लोग बोल सकते हैं जो कि मतलब उसमें है ऐसा है जो कि आपको अमीर लोग जो है जाति पाति का बहाना है।
जो अमीर लोग बड़े बड़े हैं जो बैठे हुए हैं, है ना, तो उनका जो है मोटिव कुछ और है, और अमीर लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। इसमें नरेंद्र मोदी थोड़ा स्टैंड करे, थोड़ा आगे बढ़े। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भारत का जो राजनीति है वो कुछ ज्यादा पूंजीवादी की ओर नहीं बढ़ रहा है। नहीं, बुरी तो पूंजीवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। अभी अदानी अंबानी का लोन माफ हो रहा है, हाँ, तो ये क्या हुआ? मतलब वही तो हम बोल रहे हैं, पूंजीवादी के। वाजपेयी जी जो थे, हाँ, उस स्टेज से लोग अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी से लोग भाजपा में पहले भी कम थे, अभी भी कम है। मैं वाजपेयी जैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, उतना बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन वाजपेयी जैसा मैं चाहता हूँ बनूं। हम लोग भी मतलब एक तरह से वेदना करते हैं कि आप वैसा बने, लेकिन आप पहले वाजपेयी जी मना किए थे गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद ने तोड़ी जाए, लेकिन तोड़ दिया गया। और मूर्ति पूजा जो हो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मस्जिद तोड़ करके कोई नया मंदिर नहीं बने, भले इतिहास में जो भी हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मूर्ति तोड़ करके मतलब मस्जिद नहीं बनना चाहिए, ये सब सही बात है। मतलब जैसे कि हम लोग जैसे जिस भारत के अंदर रहते हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम और भी न जाने, हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सिख है, ईसाई है, सब सारे धर्म है। पुराने मस्जिद तोड़ के नए मंदिर नहीं बनाए जाए। हाँ, मंदिर न टूटे, मंदिर टूटना पाकिस्तान में बांग्लादेश में, इसकी सुरक्षा जो है हमारे प्रधानमंत्री करे। मैं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान घुस करके सारे मंदिर सुरक्षा कर दूंगा, बिना बने श्री मोदी हमको आदेश दे दे, हम कर देंगे। ये देखिए, मतलब अब प्राइम मिनिस्टर बनने की ओहदा, मतलब वो एक अलग मैटर। आप अच्छी बात है, अगर प्रयास करें तो बने तो और अच्छी बात है, लेकिन मैटर ये करता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब भारत के अंदर का व्यवस्था क्या है, और मतलब भारत के अंदर के बाद जो है बाहर का व्यवस्था, यानी कि बाहर, यानी कि बांग्लादेश के अंदर बात कर रहे हैं आप, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सब में जो अगर मंदिर वगैरह है, हमेशा लोग सारे जगह हमको लोग बहुत ब्राह्मणी ने हर कास्ट लोगों को तंग कर दिया, जो आप उसको बोलिए। तो मैंने कहा कि बांग्लादेश में जो है ये करवाया गया झगड़ा, इसमें कोई जानबूझ के झगड़ा नहीं हुआ है। तो आप इसमें डिमांड कर रहे हैं मोदी जी रक्षा करेगा, विदेश की मामला को मोदी जी कैसे देखेगा, आप बता सकते हैं? मोदी जी जैसे देखिए, अब कोई भी चीज होता है ना, हाँ। ये संभव नहीं है। अब अभी आप बोले थे ये बात, मतलब नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान से जो झगड़ा शांत हो जाएगा। पाकिस्तान से हम लोग का विवाद कहाँ है? एक बस कश्मीर को लेकर के विवाद है, हाँ नहीं, वो चूंकि यहाँ पर हम लड़ते हैं कश्मीर पर, इसलिए झगड़ा। देखिए, वो विवाद आज से नहीं है, जब देश आजाद हुआ था उस समय काल से ही विवाद है, और वो बात जो है यूएन में भी गया हुआ है, इस वजह से भी विवाद फंसा हुआ है, आपको पता है ये बात। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप भारतीय राजनीति के अंदर में, जैसे कि आप वहाँ पे बरहड़ा के अंदर आप मिले थे, तो बरहड़ा के अंदर जो मिले थे, तो उस समय आप मेरा पप्पू जी मांग लिए पूरा होगा, कुछ मांग जैसा आप रखे बता सकते हैं? हाँ, क्या उसमें मेरे साथ थे स्थानीय नेता, आपको थे ना, आपको जो आपको रंजन यादव सब क्या आपकी बात मानी, मेरी बात नहीं मानते हैं, मांग करूँ, मांग मिल लेते। तो पप्पू जी दिए, वो हंस करके लिए, स्वीकार किए, खड़े उतरे थे तुरंत, और स्वीकार कर लिए। वो बनेगा वर्षा के बाद जो है आपको बर्तन हाउस कुछ लेकर टेम्पो स्टैंड तो नहीं बना, तब दे दो धरना हुआ, ये काम होगा ही। और बठेली में पुलिया बनेगा, यहाँ पे बंठी घाट में ये पुलिया था, बाद में बनेगा। रोड पहले से पास है, बराड़ा से लेके जीवसपुर। कौन वाला रोड पास है? बराड़ा से लेके जीवसपुर। फोन किया पहले भी, तो सुनिए, कृष्ण कुमार को मैंने फोन किया, वो क्या क्या पास हो गया है, अब नहीं काम हो रहा तो हम क्या करेंगे। और संतोष कुशवाहा स्पष्ट कह दिया, ये काम जो है हम नहीं करेंगे, ये एमएलए करेगा। कुशवाहा जी आए तो 2 साल पहले बाहर आए। मतलब संसद अथॉरिटी होता है, जैसे कि हाई लेवल हो गया, उसके बाद जो एमएलए आता है वो विधायक होता है, तो वो उसके बाद का है। जैसे कि संसद अगर एलोकेशन करेगा तो उसको एमएलए, जो हमारे कुशवाहा जी थे वो साफ कह दिए, सबके बीच में बोले हैं, जो ये काम एमएलए का है, एमएलए बोल रहे हैं उसमें पैसा लाट चढ़ा गया था, वो काम क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि आप क्लियर बता नहीं रहे हैं, कहीं से कहीं आप भाग जा रहे हैं, टॉपिक क्लियर नहीं क्या बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? मतलब कहाँ से कहाँ, विदेश नहीं, आप तो वहाँ क्यों आए थे? हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे आप बरहड़ा में आए थे ना, तो वहाँ पे आप कुछ बात रख रहे थे, तो वहाँ पे आपका जो क्लियर पूरा बात नहीं हुआ था, तो हम इसलिए आपसे आए कि मतलब आप कुछ बात है जो आप मतलब पूर्ण गोत्याबंदी 2 बच्चे कानून, जो नेता लाएगा उसको हम प्रधानमंत्री मानेंगे। तो अभी मतलब वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बने हुए नरेंद्र मोदी, तो आपको लगता है कि मतलब वो इस चीज में सफल हैं? नहीं लाए बिल, अभी तक नहीं लाए हैं। तो आप मतलब किसको फेस के रूप में देखना चाहते हैं कि मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा आए जो मतलब इसको खत्म कर दे? मतलब नहीं बोलते मैं ना जा रही हूँ, पप्पू जी बोल चुके हैं, तो रामना बनना बनो तो बात खत्म करो। वो पप्पू जी बोल दिए हैं हमको बोले, पप्पू जी अकेले में बोले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहिए,
बात खत्म करें मतलब। तो हम चाहते जो प्रधानमंत्री बने ये काम करे हम लोगों का। मतलब आप जो डिमांड रख रहे हैं तो वो डिमांड को मतलब आप अलग अलग नेता के पास भी लेकर के गए हैं। क्या बोले? बोल रहे हैं कि जैसे आप जो मतलब डिमांड अभी आप बोले ये चीज, तो आप कोई नेता के पास भी गए हैं? ऐसे कौन कौन नेता है जिसके पास आप गए हैं? तेजस्वी यादव हाँ और कांग्रेस का मदन मोहन झा। हाँ। तो कांग्रेस जो निचले नेता है वो सब मान रहे हैं, लेकिन पार्टी अपने ओर से इसको नहीं मान रही है। आप तेजस्वी यादव के पास जो गए थे तो मतलब उससे डायरेक्ट बात किए थे या लिख करके दिए? तो वो मौन धारण कर लिया उस पर। मतलब क्या आप बोले क्या थे? गोहत्याबंदी पटना में गोहत्याबंदी जब लिख कर दिए थे, उसके वहाँ पीए मौजूद थे, पीए द्वारा से वो सब मौन धारण कर लेते हैं। तो उसके बाद और कोई नेता के पास भी गए थे? और नेता जो हमारा है ना क्षेत्रीय नेता, वहाँ गए हैं। क्षेत्रीय नेता का नाम बताइए थोड़ा। कृष्ण कुमार ऋषिदेव, हाँ। कृष्ण कुमार ऋषिदेव, संतोष कुशवाहा, हाँ। यही दो नेता। मतलब इन लोगों के पास भी गए हुए थे आप? दोनों पास में गया हूँ बारी बारी से। आप इसमें बात किए थे मतलब गौ हत्या को हाँ, तो रोकना चाहिए? कृष्ण कुमार ऋषिदेव बोले जे आप जाइए दिल्ली में, वहाँ काम हो जाएगा। नड्डा के ऑफिस में गया था और जेपी नड्डा के ऑफिस में दे दिया, नड्डा जी नहीं मिले हमको, मेरे पास टाइम का अभाव था। अब हम घर से फ्री हो चुके हैं, अब हम जाएंगे वहाँ फिर हम, तो अब हम संघर्ष करेंगे, हो सकता है हमें सफलता मिल जाए। तो आप एक बात बताइए कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो बिठेली स्थान पड़ता है, तो अभी हम लोग कृष्णा स्थान के पास आपका मतलब जो है मतलब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने समय काल के अंदर आपका एज कितना हुआ है? क्या बोले? आपका एज कितना हुआ है, मतलब उम्र कितना? मेरा सर्टिफिकेट उम्र है 55 साल, रियल उम्र है 51 साल। 51 साल उम्र है? नहीं 51 साल मेरा सर्टिफिकेट उम्र है। 51 साल मतलब 55 साल अप्रोक्स में आपका एज है। हाँ। तो आपका एज 55 साल हुआ है, तो आप राजनीति में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप चुनाव वगैरह भी लड़े हैं? चुना रहा वार्ड मेंबर से। वार्ड मेंबर से लड़े हैं? कितना वोट आया था? कौन से वार्ड से लड़े हैं? तो सुनिए 2 मिनट। यहाँ वार्ड मेंबर में जो है यहाँ खड़ा हुआ था कई कैंडिडेट, ब्राह्मण का 3 कैंडिडेट। सुनिए मनोज झा वकील झा मिथिलेश झा, सुनिए तो सुनिए पहले, तो वकील झा मिथिलेश झा को सिर्फ ब्राह्मण का ही वोट मिला। हमको 11 वोट हम मंडल से ले आए। हमको जातिवादी है नहीं, जाति हम नहीं है, जाति मानते हैं, जातिवाद नहीं मानते हैं। बोल रहे हैं हम जातिवाद नहीं, जाति मानते हैं, जाति दुनिया में है, जातिवाद नहीं है। मैंने ये कहा हमको मंडल का वोट मिल गया। हमको नहीं हटाएंगे आप, बोलिए। ब्राह्मण का वोट हमको इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये हमारे दामाद थे टोल के। हाँ। तो मैं इस बार मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। चुनाव में वो मामला शांत हो गया क्योंकि हमारे मतलब टोल दामाद थे, इसलिए उसको वोट मिल गया। और वकील जाति उससे समझी था, हमको वोट यहाँ बहुत मिलता, हमको फिर भी कुछ वोट टोल से मिला है, शायद हम 2-3 वोट मिला है। टोटल आप जो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े थे मतलब मेंबर का, तो आपको पूरा मतलब कितना वोट? वोट हमको मेरा अपना वोट इनवाइट हो गया और हमको 11 वोट मिला। हमको टोटल 11 वोट मिला आपके मतलब वार्ड में? तो 11 कम कैसे होगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कम। जो मेरा 11 वोटर है वो इतना मजबूत है जिसके बल पर मैं भी गाँव कैसे नहीं विष्णुदेव मतलब मेरा वोट बोल दिया। ये मंडल है ये दिया है, ये दिया है। आप इसको वोट दिए हैं? ये दिया है, हम क्या खा लेंगे? ये दिया आप हाँ या ना में बता दीजिए, आप इसको वोट दिए हैं? ये दिया वोट नहीं दिए हैं। ये दिया ये बोल रहे हैं वोट मिला हमको।